हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। सो इन द लास्ट क्लास हमने सॉलिड स्टेट का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा हुआ था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सारा क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद हमने उसमें बताया था आपको कि नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, क्रिस्टल लैटिस। नाम से ही आपके पास क्लियर हो रहा है, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वहाँ पर हमने पढ़ा हुआ था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा होता है, 3 डायमेंशनल। एक फिक्स ज्योमेट्री होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की और 3D फिगर होता है। जैसे हमने NaCl के केस में पढ़ा था कि 4 NaCl तो आपके पास प्लेन पे थे, लेकिन एक NaCl जस्ट आपका आउटसाइड था और एक आपका Cl इनसाइड था। तो डैट मीन 6 क्लोरीन में से जो 2 क्लोरीन थे वो आउट ऑफ द प्लेन इनसाइड द प्लेन थे और 4 आपके पास प्लेन पे थे। डैट मीन्स आपके पास NaCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है आपके पास, 3 डायमेंशनल। बात समझ में आ रही है। तो बात आती है हमारे पास कि ये जो Na था सोडियम और उसके अराउंड जो आपके पास Cl थे, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म कर रहे थे, एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे थे, एक सॉलिड फॉर्म कर रहे थे जिसका नाम क्या था, NaCl। तो ये जो आपके पास स्मॉल स्मॉल एटम्स होते हैं जो आपके पास किसी एक सॉलिड को फॉर्म कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, यस, लैटिस पॉइंट्स। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब हमारे पास यदि हम बोले कि व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस क्या है, ध्यान समझिएगा। क्रिस्टल लैटिस का मतलब ये हो गया कि जो सॉलिड आपके पास फॉर्म हुआ है उसका लैटिस क्या है। तो लैटिस का मतलब ध्यान से समझिए, लिखिएगा यहाँ पर, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल in 3D is called space lattice और क्रिस्टल लैटिस। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो बहुत ध्यान समझते हैं जरा इसको, एक्चुअल में लिखा क्या है। देखिएगा, स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे हमारे पास ये सपोज करिए आपके पास पॉइंट्स आपके ऐसे हमने अरेंज कर दिए, क्लियर। यहाँ पर आपके पास समथिंग कुछ पॉइंट्स हमने अरेंज कर दिए, हमने समथिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स अरेंज कर दिए आपके पास, क्लियर। ये हमारे पास समथिंग कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, समथिंग आपके पास। तो अब आपने ये तो पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है आपने, कि कोई भी यदि हमारे पास ऑलमोस्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स कंबाइन हो रहे हैं। सारे पार्टिकल्स से मिलकर के ही तो आपका सॉलिड बना हुआ है। NaCl के केस में एक सोडियम 6 क्लोरीन के साथ आपका अटैच रहता है, तब जाकर के आपका वो स्ट्रक्चर बनता है 3 डायमेंशनल। तो इसका मतलब साफ है कि सारे सॉलिड आपके पास कुछ ना कुछ पार्टिकल के साथ कंबाइन होते होंगे और फिर एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म करते होंगे। तो ये जो पॉइंट्स हमारे पास हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हो सकता है कोई एटम हो सकता है मॉलिक्यूल हो सकता है आयन हो। तो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं हम लेट कर लेते हैं कि वो एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये एटम्स जब आपस में आपके पास कंबाइन होंगे तो एक अरेंजमेंट होगा आपके पास, वो एक ऐसा अरेंजमेंट कि कंबाइन होने के बाद ये एक 3D स्ट्रक्चर दें। 3D का मतलब समझ रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो, एज वेल एज जेड एक्सिस भी हो। जेड एक्सिस का मतलब होता है डेप्थ बताता है। बात समझ में आ रही, लॉजिक समझ में आ रहा है आपके पास। तो अब देखिएगा जरा यहाँ पर हो क्या रहा है। कैसे सपोज करिए हमने यहाँ पर कोई पॉइंट्स ले लिए, हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स ले लिए आपके पास, क्लियर। और इनको हमने अरेंज करके समथिंग कुछ हमने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया। यहाँ पर देखिएगा हमने इसको भी लेट कर लिया, यहाँ पर आपके पास ये इसके साथ कंबाइन करके यहाँ पर। तो ये पॉइंट्स थे हमारे पास, ये पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंबाइन कराया। ये आपके पास पॉइंट्स हैं जिनको हमने कंबाइन कराया। यदि हम इनको ऐसे अटैच करा दें तो आप देख रहे होगे एक क्यूब फॉर्म हो गया। और आपको पता है कि क्यूब कैसा होता है आपका, 3D स्ट्रक्चर होता है। इसी में यदि आप आगे भी अटैच कराना चाहें, बात समझ में आ रही है, तो और भी हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे जो आपके इन पॉइंट्स के थ्रू 3D स्ट्रक्चर दे रहे होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है कि मतलब यहाँ पर 8 पॉइंट्स आपके पास कंबाइन होकर के एक 3 डायमेंशनल क्यूब फॉर्म कर रहे हैं। ऐसे ही जब आपके पास एक पूरा का पूरा स्पेस पड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो बहुत सारे आपके पास 3D स्ट्रक्चर दे रहे होंगे। लॉजिक समझ में आ रहा है, क्लियर है। कि जैसे डायमंड है तो डायमंड में आप क्या समझ रहे हो, डायमंड का 3D स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो आपके पास कार्बन कार्बन है तो वो आपके पास अरेंजमेंट जो उनका है वो ऐसा ही है कि वो आपका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। सेम लॉजिक यहाँ पर कि डैट मीन्स जो भी आपके पास क्रिस्टल लैटिस का मेन जो पॉइंट है वो यही है कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स
जो आपके पास कंबाइन होकर के एक 3D स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो हो जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। क्योंकि ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये कहाँ पर है, स्पेस पे है। स्पेस का मतलब हम कह सकते हैं प्लेन। अब ये नहीं कि आपका अंतरिक्ष बोल दो, ये आपका क्या है, प्लेन। तो इस सारे प्लेन पे ही ये पॉइंट्स हैं और कंबाइन होकर के एक 3D स्ट्रक्चर दे रहे हैं। तो इसलिए आपके पास इनको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। और जो ये पॉइंट्स होते हैं, बात समझ में आ रही है, एंड पॉइंट्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स। क्लियर, कि जो ये स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स हैं जो कंबाइन होकर के आपके पास फॉर्म कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आपके पास लैटिस पॉइंट्स। लॉजिक क्लियर है हमारे पास, समझ में आ गई बात। तो हमने क्या बताया कि जब पूरा एक क्रिस्टल लैटिस होगा तो बहुत सारे ऐसे 3D स्ट्रक्चर्स होंगे, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, आपके पास जैसे एक वॉल बनी हुई है आपके पास। अब उस वॉल में क्या होता है कि सारे ब्रिक क्या होते हैं, इक्वल साइज के होते हैं। लॉजिक सेम लॉजिक तो यही रहता है ना। अब ये नहीं कि आप उनको मेजर करके देखने लगो कि नहीं थोड़ा सा ज़्यादा है, ये अप्रॉक्सीमेट सारे इक्वल साइज के होते हैं। क्लियर, जब सारे इक्वल साइज के होते हैं, पूरी वॉल बन गई हमारे पास, तो हम बोले कि उस वॉल में, अब ब्रिक तो 3D है ना, कि ब्रिक में लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है, हाइट भी होती है। तो ये 3D है आपके पास, क्यूबॉइड कह सकते हैं एक तरीके से हमारे पास, जिसमें उसकी लेंथ अनइक्वल है। बात समझ में आ रही है। तो इस पूरी वॉल में जो ये आप पूरी वॉल क्या है, क्रिस्टल लैटिस, कि मतलब सारे पॉइंट्स अटैच करके 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 एक 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर दिया उन्होंने। तो वॉल क्या है, क्रिस्टल लैटिस। और उस वॉल पे जो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रिक है वो क्या है हमारे पास, यस, यूनिट सेल। बात समझ में आ रही, क्या है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि वो जो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट होता है 3D स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हम क्या, यूनिट सेल। और यदि हम यूनिट सेल की डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा, 3D स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स, लैटिस पॉइंट्स। और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, याद रखिएगा, है ना। हम आपको पूरा डिटेल से ले जा रहे हैं आपके पास कि क्या कंडीशन जनरेट हो रही हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि वॉल आपका एक लैटिस है, क्रिस्टल लैटिस है, उसमें जो ब्रिक है वो आपका क्या है, यूनिट सेल है। क्योंकि वही यूनिट सेल रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली, और रिपीट होते 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 पूरी वॉल फॉर्म करती है उसने। बात समझ में आए, तो वो क्या है, यूनिट सेल। अब उस यूनिट सेल के अंदर आप देख रहे हो कि जैसे ये आपका क्यूब फॉर्म हुआ तो इसमें 8 पॉइंट्स थे। तो यूनिट सेल किससे मिलकर के बनी होती है, लैटिस पॉइंट से। और जब बहुत सारे यूनिट सेल कंबाइन हो जाते हैं तो क्या फॉर्म कर देते हैं, लैटिस। बात समझ में आ रही है हमारे पास। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि पहले हमारे पास कौन रहता है, लैटिस पॉइंट, फिर उसके बाद जब ये कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास, यूनिट सेल। और जब यूनिट सेल कंबाइन होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूअसली रिपीट होते हैं, तो वहां से फॉर्म होता है हमारे पास क्रिस्टल लैटिस। बात समझ में आ रही है। तो ये था कंक्लूजन जो हमने आपका सीखा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो गया लैटिस पॉइंट। स्पेस लैटिस क्लियर हो गया कि प्लेन में बनाते हैं, हमारे पास सारे पॉइंट्स प्लेन पे रहते हैं, इसलिए उसको हम स्पेस लैटिस बोल रहे हैं। यूनिट सेल आपका क्लियर हो गया। एक स्मॉलेस्ट 3D आपका जो क्रिस्टल लैटिस होता है, बात समझ में आ रही है, वही लिखा हुआ हमारे पास 3D स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस, है ना, कि 3 डायमेंशनल स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट्स, है ना, कि लैटिस पॉइंट्स हैं, 8 लैटिस पॉइंट्स हैं, उनसे कंबाइन होकर के सबसे स्मॉलेस्ट एक 3D आपका बन रहा है ग्रुप, उसी को बोल देते हैं हम आपके पास यूनिट सेल। या कह सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रिस्टल, कि मतलब जो पूरा का पूरा क्रिस्टल है उसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, उसी से तो पूरा बिल्ड हुआ वो, उसी को बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको इतना ज़्यादा ब्रीफ कर रहे थे कि यूनिट सेल। यूनिट सेल 2 टाइप के हमारे पास होते हैं, देखिएगा। क्लियर। तो यहाँ से आता है आपके पास यूनिट सेल। अब यूनिट सेल 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपके पास प्रीमिटिव, इसी को बोल देते हैं हम आपके पास सिंपल, और दूसरा हो जाता है हमारे पास नॉन प्रीमिटिव। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से समझना है आपको, ये समझिएगा। इवन जब हम पढ़ते थे अपने समय में, तब हमको इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। बात समझ में आ रही है। और सिर्फ इसी का बेस समझने में, एक बार यदि बेस क्लियर हो जाए ना, तो आप समझ लो कि पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। सो दैट इज़ अ रीजन कि यूनिट सेल 2 टाइप की होती हैं,
प्रीमिटिव और नॉन प्रीमिटिव। अब इसका मतलब होता है व्हेन लैटिस पॉइंट्स आर एट द कॉर्नर्स ओनली। क्लियर? और इसका मतलब क्या है? लैटिस पॉइंट्स may be at corner as well as any other position। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि यूनिट सेल प्रीमिटिव कब होगा? जब लैटिस पॉइंट्स कहाँ पर है? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे हैं। और वो नॉन प्रीमिटिव कब होगा? जब लैटिस पॉइंट्स कॉर्नर पे भी हो और कहीं और पे भी हो जाए। ये पूरा पढ़ने वाले हैं। अभी आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा एक्चुअल में इसमें क्या बताया आपने। अभी इसको हम बता रहे हैं। ये 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला होता है हमारे पास बॉडी सेंटर्ड, दूसरा हमारे पास होता है आपके पास फेस सेंटर्ड, और तीसरा हमारे पास होता है आपके पास एंड सेंटर्ड। बात समझ में आ रही है? 3 टाइप के हमारे पास हो गया, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि आपके पास ये क्या है? BC, ये क्या है हमारे पास? FC, और ये क्या है हमारे पास? EC, है ना। अब इसका मतलब समझिएगा जरा। इसका मतलब क्या है? लैटिस पॉइंट जब कहाँ पर हो? कॉर्नर पे। तो मतलब जैसे हमारे पास एक क्यूब हम बनाते हैं, तो एक क्यूब हमने कैसे बना दिया? समथिंग ऐसा बना दिया हमने आपके पास एक क्यूब, है ना। ये हमने आपके पास एक क्यूब फॉर्म कर दिया। अब इस क्यूब में देखिएगा जो पॉइंट्स हैं जो अटैच हो रहे हैं वो कहाँ पर हैं हमारे पास? भाई देखो, पहले वाला फेस जो हमारे पास है उसमें 4 पॉइंट्स हो गए, जो बाहर वाला फेस है हमारे पास उसमें 4 पॉइंट्स हो गए। भाई अटैच तो तुमने इन्हीं को कराया है ना, लॉजिक समझना। ये पूरा आपके पास एक स्क्वायर हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए, एक स्क्वायर उसके अंदर हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए। तो अटैच तो यही हो रहा है। अब ये नहीं कि आप यहाँ कट हो रहा है तो आप उसको मैच कर दो, उससे क्या मतलब? मतलब तो हमें इससे कि जो आपके मैचअप कर रहे हैं ना, सो ये आपके पास है, ये आपका फॉर्म कर रहे हैं। तो दैट मीन्स ये एक जो पूरा यूनिट सेल बना हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ 8 लैटिस पॉइंट से बना हुआ है, और सारे के सारे लैटिस पॉइंट्स कहाँ पर हैं? एंड पर हैं, कॉर्नर पे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा हमारे पास हो गया? ये हो गया आपका प्रीमिटिव या फिर सिंपल। इसी को बोलते हैं हम क्या? क्यूबिक। बात समझ में आ रही है हमारे पास? सिंपल क्यूबिक। कोई प्रॉब्लम? अब इसी में आगे यदि हम देखें कि आपका बॉडी सेंटर्ड क्या है, तो अब आप देखना, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। बॉडी सेंटर्ड का मतलब यदि हम आपको रिलेट करें रूम से, आप जिस रूम में बैठे हुए हो, बोले सर हम तो छत में बैठे हैं, थोड़ा सा रूम में चले जाओ, तो रूम में बैठे हुए दी, तो आप देखो रूम में आपके पास 4 वॉल्स हैं और एक टॉप हो गया, एक बॉटम हो गया। क्लियर? आपसे बोला जाए कितने डायगनल्स बनना है? डायगनल तो समझते हो ना? नहीं समझते? समझना चाहिए, हिंदी में कहते हैं विकर्ण। खैर, तो डायगनल्स कितने हैं हमारे पास? 2 नहीं है, 4 हैं। देखो जरा आप, एक यहाँ से। क्लियर? कहने का मतलब हमारे पास, अब बोर्ड में तो 3D होना चाहिए फिर। तो देखो, एक आप अपना टॉप लो और फिर दूसरा कॉर्नर लो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? 2 कॉर्नर हो गए, फिर वही आपके पास उनके पोजीशन चेंज कर दो। जिसका आपने टॉप लिया था उसका बॉटम ले लो, और जिसका बॉटम लिया था उसका टॉप ले लो। 2 डायगनल्स बन गए। अब अपोजिट वाले में देख लो, उधर का बॉटम, इधर का टॉप, एक डायगनल। अब इधर का बॉटम, उधर का टॉप, 4 डायगनल्स हो गए। बात समझ में आ रही है? तो बॉडी सेंटर्ड का मतलब हो गया कि जब चारों डायगनल्स आपके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मीट करेंगे, वहां से फॉर्म होगा बॉडी सेंटर्ड। इसी को बोलते हैं क्या? बॉडी सेंटर्ड। मतलब पूरी रूम का बीच वाला पॉइंट। तो आप देख लो जरा यहाँ पर, इनको पॉइंट्स दे देते हैं हमारे पास। जैसे ये हो गया 1 2 3 4। क्लियर? इसको बोल दिया 5 6 7 8। तो पहला डायगनल देखो जरा, 5 से हमने मिला दिया किसको? आपके पास 7 को। क्लियर? दूसरा आपके पास हमने 1 से मिला दिया किसको? 7 को। तीसरा देखिएगा जरा हमारे पास, सीधा सा लॉजिक, यहाँ से हमने 2 को मिला दिया 8 को। अब आप बोलो सर एग्जैक्टली नहीं जा रहा, तो लॉजिक वही है, जब आप कॉपी बनाओगे तब जाएगा। हम आपको समझा के दिखा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? इतना ईजी नहीं होता समझाना इसको, इसलिए ध्यान दो जितना बन रहा है। ये जो हमारे पास आया, चारों डायगनल जहाँ पर मीट कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं क्या? बॉडी सेंटर डेटा। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अब देखो जरा, ये जो नॉन प्रिमिटिव है, इसका मतलब कि लैटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो ही है। कॉर्नर पे कितने? 8 है, और 9वां कहाँ पर है? आपके पास सेंटर पे है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते आइएगा इसका फिगर, क्योंकि आगे की जो लेक्चर होगा वहाँ पर इसी के बारे में पूरी डिटेल जानी है। और यदि ये 2 लेक्चर्स आपने किसी तरीके से हैंडल कर लिए तो आगे आपको बहुत अच्छा लगने वाला सॉलिड स्टेट, इसकी गारंटी हमारी। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया आपके पास क्या, बॉडी सेंटर्ड। अब यदि इसी में आप फेस सेंटर्ड बनाओ, क्लियर, क्योंकि हमारे पास देखा ना आपने कि आपको ये तो समझ में आ गया कि कॉर्नर पे भी हो और दूसरी पोजीशन पे भी हो, तो मतलब कॉर्नर पे भी था, बीच में भी था। अब आ जाते हैं फेस सेंटर्ड में। सेम लॉजिक, आपने क्यूब बनाया, घर में आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब बनते हैं जा करके। आप सोचो कि आसानी से बैठ जाएंगे बैठे बैठे देखे देखे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से आपके पास इसको मैच कर दिया हमने, यहाँ से इसको मैच कर दिया, इसको मैच कर दिया, इसको मैच कर दिया। बात आ रही फेस सेंटर्ड की। यदि बोला जाए रूम में कितने फेस होते हैं, बोले सर फेस तो हमारा ही है। बोले वो फेस नहीं, वॉल्स में देखो, एक 4 वॉल्स हो गई, 4 फेस हो गए, और एक टॉप का फेस हो गया, एक बॉटम का फेस हो गया। ये भी तो फेस होते हैं, है ना। जब टोटल सरफेस एरिया निकालते हो तो यही तो होता है कि वॉल्स का जो एरिया होता है सरफेस एरिया अपॉन प्लस जो ऊपर और नीचे का होता है। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो दैट इज इनकी फेस का मतलब कि सारे फेस जो आपके पास हैं, जब उनको आप कंबाइन करोगे तो बीच में जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर आपका ज्वाइनिंग पॉइंट, मतलब वही लैटिस पॉइंट होता है। बात समझ में आ रही है? तो देखो ये आपके पास, हम इनको पोजीशन देते हैं सेम जो अभी हमने करी थी, 1 2 3 4, क्लियर। और इधर क्या कर दिया हमने, 5 6 7 8, क्लियर। सो देखो पहले हम इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो एक फेस मिल गया हमारे पास, यहाँ से मिल गया एक लैटिस पॉइंट, और यहाँ पर तो है ही है, वो तो आपका फैक्ट है। अब देखो, अब इसको मिला दें और इसको मिला दें, तो यहाँ पर एक मिल गया हमारे पास, क्लियर। सेम कंडीशन यहाँ पर इसको यदि मैच कर दें, फेस है हमारे पास, है ना, वॉल्स वाले, और इनको मिला दिया तो ये हमारे पास हो गया कुछ ऐसा। तो बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि भाई इसमें तो लैटिस पॉइंट था ही था, क्योंकि ये कॉर्नर्स है हमारे पास, इनमें तो लैटिस पॉइंट था ही, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्लियर। अब लैटिस पॉइंट उनके फेस के जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा वहाँ पर भी आ गया। एक लैटिस पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, कुछ ऐसा कि मतलब ये हमारे पास समथिंग कुछ ऐसा यहाँ पर आ जाएगा, और एक लैटिस पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। तो टोटल आप देखो जरा कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ऐसे यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 4 5 6। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास कि डैट मीन्स ये तो हमारे पास वॉल्स वाले फेसेस के डायगनल्स हो गए, ये जो यहाँ से गया और वहाँ से आया ये अपर और बॉटम के लिए थे। बात समझ में आ रही है? सो टोटल हमारे पास आपका यहाँ से जो फेस हैं वो आपके फाइंड आउट होकर के आ गए, सबका इंटरसेक्शन आ गया, तो इसको बोलते हैं क्या, फेस सेंटर्ड, सारे फेसेस का सेंटर, यहाँ पर पूरे लैटिस का सेंटर, तभी तो बोला बॉडी सेंटर्ड। ये क्या है, जो सारे फेसेज है उनका सेंटर, और ये क्या, एंड सेंटर। एंड सेंटर का मतलब रूम है। अब उस रूम में एंड क्या है, ऊपर और नीचे, दरवाजे नहीं एंड है, ऊपर टॉप और बॉटम, ये क्या है, एंड सेंटर्ड है। तो सिर्फ और सिर्फ इनका हमको सेंटर चाहिए। बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? तो अब इसका देख लो तीसरे वाले का हमारे पास, देखिए एक बार डिटेल में समझ जाओ ना, आप क्या बताएं हम आपको, खैर बताना क्या है, आप समझोगे हम समझाएंगे। देखो ज़रा, बड़ा क्यूब मत बनाना, क्यूब है समझ रहे हो ना, ये नहीं कि एक क्यूब आपका 2/3 का, सॉरी 2 का और दूसरा 4 का। अब देखो ज़रा यहाँ पर एंड क्या है, ऊपर और नीचे, सीधा सा लॉजिक है। इसको मिला दो, इसको मैच कर दो, यहाँ पर सेंटर आ गया, इसको मैच कर दो, इसको मैच कर दो, यहाँ पर सेंटर आ गया, बन गया आपका एंड सेंटर्ड। बोले सर बड़ा इजी था। बात समझ में आ रही है? तो डैट मीन्स आप क्या समझ रहे हो कि नॉन प्रिमिटिव में कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, सब में कॉर्नर्स में, कोई भी लैटिस हो कॉर्नर्स पे होगा कौन, लैटिस पॉइंट। लेकिन यदि उसके अलावा भी कहीं लैटिस पॉइंट आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वो नॉन प्रिमिटिव हो गया। यदि आपका सिर्फ कॉर्नर्स पे है तो वो क्या हो गया हमारे पास, प्रिमिटिव। क्लियर? तो अब हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव। अच्छा, प्रिमिटिव सबसे मेन होता है, क्योंकि पहले तो कॉर्नर पे ही आएगा, बाद में ना कहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव, कितने टाइप्स का प्रिमिटिव होता है। उसके बाद हमको पढ़ना है क्या, यस, नॉन प्रिमिटिव, जो कि हम पढ़ चुके हैं। लेकिन इसी प्रिमिटिव में वेरिएशंस होंगे तो वो पढ़ना है। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब यही आपका कॉम्पिटिशन से बहुत पूछा था, स्पेशली आपका नीट में और मेंस में, यहाँ से एमसीक्यू डायरेक्टली फ्रेम होता है। तो हमें इसे समझना है, इसको डिटेल से समझना है कि एक्चुअल में क्या है। इसका हम थोड़ा सा निमोनिक्स भी पढ़ेंगे, जो आज की डेट में बड़ा ऑलमोस्ट कन्फ्यूजिंग है कि कैसे याद करें इस क्रिस्टल सिस्टम को। तो उसको देख लेते हैं ज़रा हम। सो यहाँ से ये आपका ऑलमोस्ट 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं।
7 क्रिस्टल सिस्टम। क्लियर, बात समझ में आ रही है। यहाँ से हम आपके पास उनका ऑलमोस्ट यहाँ से पूरा एक टेबल टाइप बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके पास सिस्टम। क्लियर, यहाँ पर सिस्टम का नाम हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास उसका एज हो जाएगा। क्लियर, एज मतलब समझते हो, एज लेंथ। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्सियल एंगल। क्लियर, एग्जाम्पल की आपकी टेबल आ जाएगी अभी। तो देखिए ज़रा इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। तो याद करने का इसको तरीका जो हमने बनाया हुआ है उसको देख लेते हैं ज़रा क्या होता है। ये होता है आपके पास सीटेड और, है ना, सीटेड और HMT। अब बोलो सीटेड क्या है, तो सीटेड एक एग्जाम होता है टीचिंग का। अब इसको आप मजाक में मतलब, देखो सीरियस टॉपिक चल रहा है हमारे पास। बात समझ में आ रही है क्या, कि ये जो ऑलमोस्ट है निमोनिक्स, इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप और भी अच्छा बना सकते हो, और भी अच्छा सर्च कर सकते हो, बट जो हमने प्रिपेयर किया हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर, तो क्या है सीटेड। अब सीटेड एक एग्जाम होता है टीचिंग का, जिसको बोलते हैं क्या, यस, सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेड। और तो जानते ही हो आप HMT बहुत फेमस आपकी वॉच कंपनी थी, रिस्ट वॉच, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। तो वो आपको नहीं समझना है, केवल इतना समझना है क्या, सीटेड और, या तो सीटेड और या फिर HMT। कोई सेंस है नहीं है, लेकिन होगा। देखो जरा सीटेड। अब सीटेड से मतलब होता है क्यूबिक। क्लियर, सीटेड का क्या मतलब हो गया हमारे पास, क्यूबिक। ऐसे दूसरा हमारे पास बोला गया है टेट। तो टेट का मतलब होता है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल। और थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। क्लियर, फोर्थ नंबर आर रोम्बोहेड्रल। बोलो सर ये कौन से नाम बता रहे हो, HEDRAL। उसके बाद आपके पास H से हेक्सागोनल, उसके बाद M से मोनोक्लिनिक। और आप यकीन मानिए जब हमने 12th किया था तो हमको ये याद नहीं था। अब ये मत बोलो सर नंबर कितने थे, नंबर अच्छे थे। खैर, नेक्स्ट है आपके पास ट्राइक्लिनिक, बट विजन कुछ और है, खैर इसलिए टीचिंग लाइन। आगे देखते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। तो ये हमारे पास है 7 क्रिस्टल लैटिस। अब इसमें से आती है बात एज की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है जो हमको याद रखनी है। तो यहाँ पर क्यूबिक में क्या होता है, तीनों आपके पास इक्वल होते हैं। और यदि हम इसका स्ट्रक्चर बना दें तो ये चीज़ आपने नोट डाउन कर ली होगी आई थिंक, सीटेड और HMT है, तो सीटेड या फिर HMT। तो अब आप देख लो ज़रा, जैसे हमारे पास एक क्यूब बना हुआ है। क्लियर, हम उसमें आपको ये बता दें कि एज लेंथ कौन सी है और कौन सा हमारे पास एक्सियल एंगल है। क्लियर, तो ये हो गया A, ये हो गया हमारे पास B, ये क्या हो गया हमारे पास C। तो ये B और C के बीच का एंगल है अल्फ़ा, ये हमारे पास है बीटा, और ये है हमारे पास गामा। इसको इंटरफेसियल एंगल्स भी बोलते हैं, तो वो भी आप समझ सकते हो। तो कोई भी हमारे पास जो यूनिट सेल है वो 6 पैरामीटर्स के थ्रू डिस्क्राइब होती है। कौन कौन से, ABC ये एज लेंथ होती है, और अल्फ़ा बीटा गामा ये हमारे पास एंगल होता है। क्लियर, तो ABC एज वेल एज जो अल्फ़ा है, बीटा है, गामा, तीनों क्या होना चाहिए हमारे पास 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर आपके पास क्या होता है इस केस में, टेट्रागोनल वाले केस में, कि A B तो इक्वल होंगे लेकिन C इक्वल नहीं होगा, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्या, तीनों क्या होंगे आपके पास 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होता है भैया, तीनों इक्वल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कंडीशन सेम रहेगी। क्लियर, NCERT में पैटर्न इसका चेंज हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हमको इसको अपने तरीके से समझाना था, इसलिए हमने इसका पैटर्न चेंज किया है। सो याद यदि करना है हमारे पैटर्न से, तो ये भी हमारे ही पैटर्न का होगा, याद रखिएगा। इसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा, अभी देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, जो आपने पैटर्न फॉलो किया वही पैटर्न फिर से फॉलो कर दो, सेम यही रिपीट कर दो, A इक्वल टू B इक्वल टू C। लेकिन यहाँ पर आपका अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा सेम रहेगा, बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, फिर दूसरा वाला क्या था, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, और जो बीटा है हमारे पास वो हो जाए, सॉरी अल्फ़ा बीटा है आपके पास 90 डिग्री,
और जो गामा है वो हमारे पास हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। फिर तीसरा वाला सेम फॉलो कर दो हमारे पास, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, क्या हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू गामा, ये तो हो जाएंगे हमारे पास 90 डिग्री। जो बीटा है वो नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट वाला हमारे पास सेम A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर, ये तो हमने लिख दिया आपके पास। अब इसको हम कैसे आपको समझा रहे हैं वो आप देखो ज़रा, कैसे आपको हम बता रहे हैं कि याद करना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये तो आपको समझ में आ गया सीटेट और HMT। क्लियर, C फॉर क्यूबिक, टेट इसलिए बोला क्योंकि TE चाहिए तो टेट्रागोनल। क्लियर, और ऑर्थोरोम्बिक, R रोम्बोहेड्रल, H हेक्सागोनल, M मोनोक्लिनिक, T ट्राइक्लिनिक। तो आपको याद क्या रखना है इसमें, ये तो आपको समझ में आ गया, इरेज कर दें। ओके, अब इसमें याद ये रखना है कि सारे लैटिस में जो क्यूबिक है वो मोस्ट सिमेट्रिकल है, मोस्ट सिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है। और जो ट्राइक्लिनिक है हमारे पास मोस्ट अनसिमेट्रिकल। बात समझ में आ रही है हमारे पास कि क्या मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कि सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल जो हमारे पास है वो क्या है हमारे पास क्यूबिक, और जो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल है वो क्या है हमारे पास ट्राइक्लिनिक। और क्यूबिक सबसे ऊपर, ट्राइक्लिनिक सबसे नीचे। तो आप देख लो, क्यूबिक सबसे ऊपर, ट्राइक्लिनिक सबसे नीचे। तो मोस्ट सिमेट्रिकल है तो तीनों लेंथ भी सेम होंगी और तीनों एंगल भी आपका 90 डिग्री। मोस्ट अनसिमेट्रिकल है तो ना तो तीनों लेंथ इक्वल होंगी और ना तीनों एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल होंगे। ये फर्स्ट और लास्ट याद हो गया। क्लियर, अब आ जाओ सेकेंड पे, लॉजिक समझिएगा। तो अब यहाँ पर A इक्वल टू B इक्वल टू C था। अब क्या करना है कि एक लेंथ को अनइक्वल कर देना है। तो A इक्वल टू B बट नॉट इक्वल टू C, कि A और B तो सेम होंगी लेंथ लेकिन C इक्वल नहीं होगी उनके। क्लियर, लेकिन एंगल में कोई चेंज नहीं रहेगा, तीनों 90 डिग्री रहेंगे। बात समझ में आ रही है हमारे पास। फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपकी तीनों आपकी अलग अलग हो गई। क्या, ना तो A B के इक्वल है ना B C के इक्वल है, एज वेल एज एंगल आपका सब में सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास। क्लियर, तो आपने देखा क्या, पहले तीनों में एंगल तीनों के 90 डिग्री हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या देखा, A इक्वल टू B इक्वल टू C, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, कोई प्रॉब्लम। अब जो ये तीन थे आपके पास, सेम यही तीन आपको फिर से लिख देने हैं। क्या, A इक्वल टू B इक्वल टू C वही लिखा हुआ है, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C वही लिखा हुआ है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C वही लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम। बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं, अब फीलिंग आ रही सर। आगे देखो, यहाँ पर देखो A इक्वल टू B है। क्लियर, अब तीनों में क्या था 90 डिग्री के इक्वल था, लेकिन चौथे वाले में इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ रही है। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट वाले में जब आप आओगे तो आप देख लो हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल तो कहीं ना कहीं 120 डिग्री तो आएगा। तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा तो 90 डिग्री है लेकिन गामा 120 डिग्री है। बात समझ में आ रही है हमारे पास। नेक्स्ट वाले में क्या देखना है आपको कि अल्फा गामा 90 डिग्री है लेकिन बीटा 90 डिग्री इक्वल नहीं है। मतलब आपको इन दोनों पे फोकस करना है, और यदि ये दोनों याद हो गए तो पूरा का पूरा क्रिस्टल लैटिस आपको याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। क्या देखना है, सीटेट और HMT। ये आपके पास हो गया 7 क्रिस्टल लैटिस। उसके बाद 3 + 3, पहला लास्ट आपको याद रखना है कि सबसे सिमेट्रिकल सबसे अनसिमेट्रिकल। क्लियर, इससे ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। बात समझ में आ रही, पहले तीनों इसमें सेम है। क्लियर, बात समझ में आ रही। इसमें क्या है कि जो पहले 3 है वही दूसरे वाले 3 है। क्लियर, यहाँ पर आपके पहले 3 आपके सेम है, फिर आपका अनइक्वल है, फिर अल्फा बीटा 90 है, गामा 120 है। यहाँ पर क्या है, अल्फा गामा 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। लॉजिक समझ में आ रहा है, कुछ पल्ले पड़ा। इसको जब आप एक बार और देखोगे ना जो हमने पढ़ाया है, तो आई थिंक गारंटेड आपको ये समझ में आएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है तो इसको बहुत ध्यान समझिएगा। आप देखिए ज़रा, अब ऑलमोस्ट एक स्क्रीन पे देखिए ज़रा, सेम टेबल बनी हुई है पूरी हमारे पास, उसमें थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा, बट ये टेबल हमने इसलिए आपको दी है क्योंकि वहाँ पर आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं। देख रहे हो आप, तो सबका एक एग्जाम्पल दिया गया है। क्लियर, तो टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत जल्दी से, स्पीड से। ओके, अब देखो आप नेक्स्ट टेबल देखो ज़रा। नेक्स्ट टेबल में आप देख रहे होगे कि ये इसको बोलते हैं ब्राविस लैटिस। कौन सी लैटिस, BRAVAIS लैटिस। इस ब्राविस लैटिस का मतलब टोटल 14 ब्राविस लैटिस होती है। मतलब ये आपके पास क्या होता है, ये होता है वेरिएशंस। क्या, वेरिएशंस इन क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस की जो 7 क्रिस्टल लैटिस होती हैं
उनके कुछ अलग अलग टाइप होते हैं जो कि टोटल 14 होते हैं और फॉर्म करते हैं क्या, ब्राविस लैटिस। क्लियर। अब इसमें देखिएगा जरा, जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक में आप देख पा रहे स्क्रीन पे हमारे पास, यस, क्यूबिक में आप देख पा रहे क्या, क्यूबिक में आपका एक खुद का हो गया, दूसरा बीसीसी हो गया बॉडी सेंटर्ड, और तीसरा क्या हो गया, फेस सेंटर्ड। 3 हो गए। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट वाले में देख पा रहे टेट्रागोनल में। क्लियर। अब टेट्रागोनल में आप देखो जरा क्या कंडीशन हो रही है कि सिर्फ और सिर्फ बॉडी सेंटर्ड। क्लियर। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो ऑर्थोरोम्बिक में, ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास बॉडी सेंटर्ड भी है, फेस सेंटर्ड भी है, एंड सेंटर्ड भी है। क्लियर। नेक्स्ट वाले केस में आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में सिर्फ और सिर्फ एंड सेंटर्ड है। तो मतलब प्रिमिटिव तो सब में है, सातों में, लेकिन वेरिएशंस कुछ में ही शो हो रहा है। टोटल आप काउंट करो तो 14 होंगी। बात समझ में आ रही है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, यूनिट सेल एज वेल एज क्रिस्टल लैटिस। टोटल प्रॉपर समझ में आया होगा आपको। यहाँ से एक चीज़ और आपकी छूट गई, छूटने से छूटेगा कुछ नहीं। देखो, या तो आप बोल दो इसको क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल हैबिट्स। आदत है, आदत से मजबूर। बात समझ में आ रही है। खैर, तो आई थिंक ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। प्लीज़ ये आपकी एक रिक्वेस्ट है, वैसे हम करते नहीं, पढ़ो या ना पढ़ो वो आपके ऊपर है, बट ये रियली इंपॉर्टेंट है यदि सॉलिड स्टेट समझना है तो। और यदि ये निकल गया तो फिर देखो बहुत दिक्कत होने वाली। अगला लेक्चर तो बिल्कुल हवा से निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपके पास कि इनमें रेडियस क्या होती है, बॉडी सेंटर्ड में, क्यूबिक में, एज वेल एज फेस सेंटर्ड में। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में भी देख सकते हो। प्लस जो स्ट्रक्चर हमने बनवाए जो आपकी स्क्रीन पे है उनकी बनाने की कोशिश करना। सारे नहीं बनाने, केवल क्या बनाना है, क्यूबिक है ना, उसके बाद बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड। क्लियर। ये आपको केवल बनाना है। तो क्यूबिक एंड सेंटर्ड बहुत ईजी है। प्रैक्टिस किसकी करनी है, बॉडी सेंटर्ड की और फेस सेंटर्ड की। ये आप बनाइए, प्रॉपर बनाइए। पूरा डिटेल से हमने पढ़ा दिया आपको। इस टेबल को याद रखिए, मुंह जवानी, सोते जागते कभी भी, कैसे भी, ये आपके ऊपर है। बस में जितना हमसे हो सकता था हमने उसका निमोनिक शॉर्टकट बता दिया। ओके, सो आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी मोटिवेटेड, स्टे फोकस्ड।